जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है देर सवेर भारत का जिक्र करता ही रहता है और उनके खुद के देश में जो भी कुछ चीज़ें होती हैं उसके लिए वो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारत को ठहराता है। जबकि खुद ने अफगानिस्तान में क्या किया है ये दुनिया के सबके सामने है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा होता तो तालिबान के पूरी दुनिया में घूम घूम कर ढोल नहीं पीट रहा होता कि भैया इस सरकार को मान्यता दो, इस सरकार को मान्यता दो। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं या तो कुछ एजेंडा है या फिर उसके ऊपर खुद का प्रेशर है। और ऐसा नहीं है कि तालिबान के वहाँ पर सत्ता में आ जाने के बाद से पाकिस्तान की जो स्थिति है वो सही हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना कि भारत में डॉलर के मुकाबले रुपया है वो 74-75 रुपये पहुंच चुका है, तो पाकिस्तान में वो 173-74 रुपये पहुंच चुका है, मतलब 100 रुपये वहाँ और टूटा हुआ है। मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बस वहाँ पे स्थिति बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि जब डॉलर के मुकाबले आपके देश की करेंसी टूटती है तब आपके देश में महंगाई बढ़ती है, और महंगाई बढ़ती है तो सीधी सी बात है आम जनता के ऊपर इसका असर पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान के पास रोना रोने के लिए कुछ नहीं है और उनकी जनता जो है वो ये बात जानती है कि भारत मतलब उसके उनके दिमाग में बिठा दिया गया है। कंडीशनिंग जो हम लोग बात करते हैं ना, किसी की कंडीशनिंग कर देना, उसके दिमाग में चीज़ बिठा देना, तो ऐसे ही उन लोगों के भी दिमाग में जहन में बचपन से ये बात बिठा दी गई कि हमारे देश में अगर पानी भी ज़्यादा गिरता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत की होती है और किसी की भी नहीं। ऐसा करके उन्होंने अपनी बात जो है पब्लिक के दिमाग में बिठा दी। तो मतलब पाकिस्तान में अगर एक पत्थर भी अपनी जगह से हिल जाता है तो उसका इल्ज़ाम जाता है भारत के ऊपर। ऐसे कई सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं जिनमें आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ के बच्चों का क्या सोचना है भारत के बारे में। मतलब उनके लिए भारत ऐसा है जैसे पता नहीं एक पिंजरा हो। जबकि भारत में हम कितनी आज़ादी से रहते हैं ये हम ही जानते हैं, और पाकिस्तान में क्या हालत है ये पूरी दुनिया जानती है। बहरहाल पाकिस्तान ने एक बार फिर से रोना रोया है और मोदी सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ा है कि भैया इनके सत्ता में रहते हुए तो कुछ भी नहीं हो सकता। जबकि मैं बता दूं कि जब नवाज शरीफ वहाँ पे चीफ हुआ करते थे तब नरेंद्र मोदी ने काफ़ी कुछ कोशिशें करी थी। लाहौर भी एक बार अचानक पहुँच गए थे, उनकी शायद बिटिया की शादी थी, तो अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी ने खूब हाथ बढ़ाया था। लेकिन जब आप बंदूक के साय में रहकर बात करने की बात करोगे तो फिर कैसे बात चल पाएगी। जरा समझ लेते हैं कि इस बार पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा है, फिर और समझेंगे। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने देश के लिए नई सुरक्षा नीति बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 पन्नों की नीति को जन केंद्रित और मील का पत्थर बताया गया है। कहा गया है कि पाकिस्तान को आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। इस नीति का अनावरण शुक्रवार 14 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री इमरान खान करेंगे। इस्लामाबाद नीति अनुसंधान संस्थान के कार्यकारी निदेशक हुसैन नदीम ने पाकिस्तान की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू करने को लेकर अपने उत्साह को साझा किया। उन्होंने पॉलिसी पेपर की पहली तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि शुक्रवार को लॉन्च की उम्मीद है, मतलब पक्का नहीं है। पाकिस्तान सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को सार्वजनिक संस्करण को जारी करने से बहस शुरू हो जाएगी, इसलिए शुक्रवार को पूरी नीति को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अधिकारी के अनुसार हर साल और सरकार बदलने के समय नीति की समीक्षा की जाएगी। उक्त राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की मंजूरी मिलने के एक दिन बाद 28 दिसंबर को संघीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। नीति में बताया गया था कि आने वाले सालों में देशों को किस दिशा में लेकर जाना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान के पास अलग अलग रक्षा, विदेश और आंतरिक नीतियां हैं। नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति भविष्य के लिए दिशा प्रदान करने वाले एक अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट के रूप में कार्य करेगी। पाकिस्तान हमेशा भारत के लिए एक चिंता का विषय रहा है। इस बीच पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में पड़ोसियों के साथ तत्काल शांति की मांग करी है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अगले 100 सालों तक भारत के साथ दुश्मनी नहीं करेगा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपनी विदेश नीति के तहत पड़ोसी देशों के साथ शांति कायम करने और आर्थिक कूटनीति को बढ़ाने की तरफ ध्यान देगा। हालांकि पड़ोसी देशों ने स्पष्ट किया है कि पीएम मोदी के सत्ता में रहने तक भारत के साथ चीज़ों को सुलझाने की उनकी कोई योजना नहीं है। पाकिस्तानी सरकारी अधिकारियों में से एक ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते हुए स्पष्ट किया कि नई दिल्ली में मौजूद मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत भारत के साथ तालमेल की कोई संभावना नहीं है। नई सुरक्षा नीति में भारत के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बहाल करने की बात कही गई है। यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत के साथ एक बार फिर से व्यापारिक रिश्ते कायम कर सकता है और उसमें कश्मीर मुद्दे को विवाद नहीं बनाया जाएगा। बता दें कि मोदी सरकार ने 2019 में जब से कश्मीर के अनुच्छेद 370 और 35 को खत्म किया है, उसके बाद से पाकिस्तान भारत के साथ तमाम व्यापारिक संबंध भी खत्म कर चुका है। पाकिस्तान ने तब राजनयिक संबंधों को डाउनग्रेड कर दिया था और भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित कर दिया था। मालूम हो कि पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद पहले 30 सालों तक उनकी सुरक्षा नीति भारत केंद्रित रही, जिसके परिणाम स्वरूप 1948, 65 और 71 के 3 बड़े युद्ध हुए। पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व जिहादी मानसिकता से बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसकी कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए हमेशा आलोचना भी होती रही। बताया गया कि इस बार नीति निर्माताओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी विशेष गौर किया है। अब देखिए, अगर ये नीति कुछ समझदार लोगों ने बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि इस बार भी कुछ ऐसे ही नासमझ लोगों ने इकट्ठे बैठकर गप्पे हाँकते हुए ये नीति बनाई है तो कहीं ना कहीं फिर से इनको ही दिक्कत होने वाली है। क्योंकि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, और जो इतना समझ के भी ना समझे वो ना समझ है, और वो ना समझने वाला ही पाकिस्तान है।
इस प्रकार की बातें करना कहीं से कहीं तक भी बेईमानी नहीं है, क्योंकि आप एक तरफ तो ये कहते हो कि नई दिल्ली में जो मोदी सरकार बैठी हुई है हम उसका कुछ नहीं कर सकते। देखिए, आप हमारे देशवासियों को ये बात समझनी चाहिए कि मोदी सरकार के पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने क्या कहा था कि धारा 370 को अगर छुआ भी गया तो भारत में क्या कुछ हो जाएगा। मोदी सरकार ने छुआ भी, हटाया भी, सब कर दिया। ना पाकिस्तान कुछ कर पाया, ना इंटरनेशनल मीडिया कुछ कर पाया। बातें खूब हुई और लोगों का काम तो है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो बातें खूब हुई लेकिन कर कोई कुछ भी नहीं पाया, और आप देखेंगे कि अभी भी वही चीज़ चल रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान किस तरीके से इस बात को लेकर इतना आश्वस्त है कि जो तो अगली सरकार आएगी उससे बातचीत की जाए, क्योंकि देखिए इनका मेन जो प्रॉब्लम है क्या थी कि आपने धारा 370 को हटा दिया, इसलिए इन्होंने व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए। तो इसको एक तरह से ये भी कहा गया कि इन्होंने खुद जिस डाल में बैठे थे उस डाल को काट दिया। बहरहाल छोड़िए उस बात को। तो अब इनका ये सोचना है कि भाई जो अगली सरकार आएगी अगर बदलती है तो, जो कि वैसे तो बहुत क्रिटिकल लग रहा है, अगर बदलती है तो ये होगा कि अगली सरकार हो सकता है धारा 370 को फिर से बहाल कर दे। पर मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ऐसा कोई सरकार नहीं करने वाली है, क्योंकि ये एक वोट बैंक है। भाई अखिलेश यादव की राजनीति को देख लीजिए, पिछली बार के चुनाव तक वो टोपी पहने हुए नजर आते थे, वोट मांगते हुए नजर आते, तो इस बार हनुमान जी का गदा लेकर घूम रहे हैं हर जगह पर, बोल रहे हैं कि भैया हम इससे बड़ा श्री राम का भव्य मंदिर तो हम बना सकते थे। तो आप देखिए कि राजनीति करने का जो दृष्टिकोण है वो बदल चुका है। एक राम मंदिर के बनने के ऊपर जिसको लेकर इतना विवाद किया गया था, वो राम मंदिर बनते ही देखिए कि देश की पॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है, और उसकी इंपॉर्टेंस अब लोग समझ रहे हैं। भाजपा जीतती है नहीं जीतती है वो बात की बात है, पॉलिटिकल एजेंडा से अलग बात है, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद जिस प्रकार से राजनीति बदली है, पाकिस्तान की सुरक्षा नीति भी कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि अब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भैया दिल्ली से हम बात तब तक नहीं कर सकते जब तक वहाँ पर मोदी जी बैठे हुए हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।